अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैंने एचएम और लेक्चरर का जो सिलेबस है, जो बेसिकली सेम सिलेबस है, वो मैंने शेयर किया था। तो बहुत से ज़ाहिर सी बात कमेंट्स आ रहे थे कि आप इनको स्टार्ट भी करें, लेक्चर्स अपलोड करना। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि चले ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको सबका देती जाऊँ। तो आज इसकी पहली वीडियो है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आज हम बड़ी अहम जो सिलेबस का टॉपिक है, विच इज़ फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जी, अगर हम बात कर रहे हैं फ़िलासफ़ी, अगर हम एजुकेशन को बाद में देखें, तो फ़िलासफ़ी को अगर हम देखें तो फ़िलासफ़ी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है। और इसको अगर हम तोड़ें तो फेलोस का मतलब है लव। ठीक है। और जो सोफिया है, इसका मतलब है विजडम। तो इसका मतलब अगर इस पूरे अल्फाज को मिलाएं, यानी फ़िलासफ़ी को एक जनरल देखें, तो इसका मतलब है लव ऑफ नेचर, सॉरी, लव ऑफ विजडम। यानी आप गौर व फ़िक्र आपको गौर व फ़िक्र में मोहब्बत है, पसंद है, तो ज़ाहिर सी बात है जिसको गौर व फ़िक्र, ज़हानत, गौर व फ़िक्र में मज़ा आता है, तो दैट्स मीन उसको फ़िलासफ़ी पसंद है। ठीक है। अब फ़िलासफ़ी जो है, उसकी अगर हम जनरल डेफिनेशन देखें तो फ़िलासफ़ी एक स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस चीज़ के क्वेश्चंस हैं जी, बेसिकली कि अबाउट एग्जिस्टेंस। ठीक है। अबाउट एग्जिस्टेंस, अबाउट नॉलेज, अबाउट वैल्यूज़, अबाउट रीजंस, अबाउट माइंड, अबाउट लैंग्वेज। ठीक है। और बेसिकली फ़िलासफ़ी एक तरीका होता है कि जिस तरीके से आप सोच रहे हो, या दुनिया को किस नज़रिए से आप देख रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्या उसूल हैं, कितनी आप डीपर अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट फ़िलासफ़ी। देखिए, जब आप कोई काम कर रहे होते हो ना, तो फ़िलासफ़ी कोई ख़ुद नहीं बता रही होती कि जी मैं ये आप फॉर एग्ज़ाम्पल, आप, मैं टीचर हूँ, मैं क्लास में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ा रही हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जी मैं इस फ़िलासफ़ी के तहत पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरे माइंड में मेरी जो एक्शंस हैं वो बेसिकली डिपिसिट करेंगे कि मैं कौन सी फ़िलासफ़ी फ़ॉलो कर रही हूँ। तो फ़िलासफ़ी बेसिकली आपके माइंड में होती है। अब एजुकेशनल फ़िलासफ़ी को देखें तो एजुकेशनल जो फ़िलासफ़ी है, द फ़िलासफ़िकल स्टडी ऑफ एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम। यानी फ़िलासफ़ी और एजुकेशन, यानी आप गौर व फ़िक्र करते हो तालीम को, एजुकेशन को, और उससे रिलेटेड जो मसले हैं उस पर आप गौर व फ़िक्र करते हो। इट्स सेंट्रल सब्जेक्ट मैटर इज़ एजुकेशन। ज़ाहिर सी बात है, जब आप एजुकेशनल फ़िलासफ़ी कह रहे हो तो इस फ़िलासफ़ी के जो सेंट्रल मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, जिस पे सारा फोकस है, वो एजुकेशन ही है। एंड इट्स मेथड्स आर दोज ऑफ फ़िलासफ़ी, और उसके जो तरीक़ेकार हैं, अब तरीक़ों में मुख्तलिफ़ चीज़ें आएंगी जो हम आगे फर्दर उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जो है पॉइंट्स क्लियर होंगे। इसी में फिर आपके देखिए, जब आप फ़िलासफ़ी को पढ़ रहे होते हो तो उसमें आपको फ़िलासफ़ी एंड एम ऑफ एजुकेशन है, फ़िलासफ़ी एंड करिकुलम है। तो वो मैं फर्दर जो फ़िलासफ़ी मैं पढ़ाऊँगी वो आपको इस सेंस में पढ़ाऊँगी कि फ़िलासफ़ी, उसकी जो फ़िलासफ़ी एंड करिकुलम, फ़िलासफ़ी एंड टीचर, फ़िलासफ़ी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, फ़िलासफ़ी एंड एवोल्यूशन। ठीक है। और तीनों चीज़ें आपकी अलाइन होती हैं। तो चलें जी, आगे चलते हैं। ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी में आ जाएं तो बेसिकली इसकी 3 ब्रांचेस हैं। मेटाफिज़िक्स है, जिसको हम बल्कि मैं यहाँ पे लिख लूँ, मैंने नहीं लिखा, इसका दूसरा नाम भी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये पता नहीं कौन सा है। कहीं पे मेटाफिज़िक्स लिखा होता है या कहीं पे ऑन्टोलॉजी भी होता है। क्लियर। तो मेटाफिज़िक्स है, उसके अलावा जी एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सोलॉजी है। ये 3 आपके जो है 3 एरियाज़ हैं मेन बेसिकली फ़िलासफ़ी के, और उसके अंदर जो है फिर दूसरी फ़िलासफ़ीज़ आ जाती हैं।
तो सबसे पहले हम मेटाफिज़िक्स को देखते हैं कि मेटाफिज़िक्स फ़िलासफ़ी ब्रांच जो ब्रांच है फ़िलासफ़ी की वो कौन सी है, और उसमें फिर कौन से जो है दूसरी फ़िलासफ़ीज़ आ जाती हैं। जी, तो मेटाफिज़िक्स जिसको ओंटोलॉजी भी कहा जाता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें, इट इज़ द स्टडी ऑफ द अल्टीमेट नेचर एंड रियलिटी। मेटाफिज़िक्स या ओंटोलॉजी, इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ हम पढ़ते हैं कि नेचर क्या है और रियलिटी क्या है। ठीक है, अब ये क्योंकि हम एजुकेशन यानी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें कहेंगे कि इज़ द स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन। ज़ाहिर सी बात, एजुकेशन की बात हो रही तो फिर हम उसको एजुकेशन में देखेंगे। ठीक है, अब इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल ये होते हैं कि व्हाट इज़ ट्रुथ, सच क्या है, गॉड एग्जिस्ट और नॉट, व्हाट परमानेंट और नॉट, क्या चीज़ सच है, क्या चीज़ सच नहीं है। ठीक है, आखिर व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, ये सवाल भी इसमें आता है कि आखिर दिमाग का रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड मैटर क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ नॉलेज, किस टाइप की नॉलेज है, पर्पस क्या है, ये बड़ा अहम है। आप जो पढ़ा रहे हो, आप जो एजुकेशन दे रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन बच्चे को मिल रही होती है, तो आखिर उस एजुकेशन का पर्पस क्या है। ठीक है, पर्पस ऑफ एजुकेशन। अगर कोई ये बिलीव करता है कि जो दुनिया है वो फंडामेंटली मटीरियल है, तो हम जो फोकस करते हैं टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट द फिज़िकल वर्ल्ड एंड हाउ टू इंटरेक्ट विथ इट, अगर हम ये देखते हैं कि दुनिया जो है वो वर्ल्ड इज़ फंडामेंटली मेंटल, तो मेरा फोकस टीचिंग स्टूडेंट्स पे ये होगा, मेरे माइंड पे, मतलब बच्चों के माइंड सेट पे होगा, माइंड पे होगा, कितना वो क्रिटिकली थिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप मेटाफिज़िक्स क्लियर हो गया होगा। मैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक एक चीज़ को इतना डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं सबका कुछ ना कुछ आपको जिस्ट दूँ। सेकंड जो फ़िलासफ़ी की ब्रांच है विच इज़ एपिस्टेमोलॉजी। अच्छा, मेटाफिज़िक्स या ऑक्सोलॉजी जो मैंने बात की उसकी भी फिर कुछ आगे आपके उसकी ब्रांचेज़ हैं, तो उसको तो हम बाद में करेंगे। पहले हम ये जो 3 मेन हैं उनको हम देख लेते हैं, और फिर इसकी जो सब एक एक को मैं अलग जो है सब ब्रांचेज़ उसकी मैं डिफ़ाइन करूँगी। तो एपिस्टेमोलॉजी में आ जाएँ, तो एपिस्टेमोलॉजी कंसर्न विद द नेचर ऑफ नॉलेज एंड हाउ वी कम टू नो थिंग्स। जो हमने अभी पढ़ा था मेटाफिज़िकल फ़िलासफ़ी, उसमें बेसिकली क्वेश्चन ये था कि विच बेसिकली वो डील कर रही थी विद द नेचर ऑफ रियलिटी, लेकिन यहाँ पे है नेचर ऑफ नॉलेज। नॉलेज मतलब जो आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है, किस टाइप की नॉलेज। इट डिस्कस द नेचर, सोर्सेज, स्कोप, एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो आप जो पढ़ा रहे हो वो कितना अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, किन सोर्सेज से बच्चा जो है उसके पास नॉलेज पहुंचती है, उसकी नेचर क्या है, बेसिकली ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अब इसमें जो सवाल होते हैं वो है व्हाट शुड बी टॉट, क्या सीखना चाहिए, व्हाई इट शुड बी टॉट, यही क्यों सिखाना चाहिए, यही क्यों सीखना चाहिए, हु शुड टीच, कौन टीच करेगा। तो ये बेसिकली जो सवाल होते हैं वो एपिस्टेमोलॉजी के फ़िलासफ़ी में आते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो एविडेंस रिलेशनशिप होता है, इसमें बेसिकली रिलेशनशिप ये बिटवीन नॉलेज एंड एविडेंस, सबूत और उसके अलावा जो आप बच्चे को नॉलेज दे रहे हो। इसी में एक और रिलेशनशिप भी होता है विच इज़, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, रिलेशन बिटवीन नॉलेज एंड बिलीफ। इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, आई एम सॉरी। ठीक है, तो बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी जो है
ये इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन के लिए, क्योंकि ये हेल्प करती है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि स्टूडेंट्स कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं, उनको क्या हम टीच कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली। ठीक है, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी ये सोच है हमारी, हम ये अंडरस्टैंड करें बात कि जो स्टूडेंट्स है वो लर्न करता है बेस्ट बाय एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन नॉलेज, वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करके वो सीखता है बेसिकली। तो अगर हमारा ये बिलीव है तो हम कौन सी फ़िलासफ़ी फॉलो करेंगे, विच इज़ एपिस्टेमोलॉजी। वी विल बी मोर लाइकली टू यूज़ टीचिंग मेथड्स जो बच्चे को इनकरेज करेगा एक्टिव लर्निंग की तरफ। तो बीइंग अ टीचर मेरा ये होगा कि मैं ऐसे टीचिंग मेथड्स लेकर आऊँगी कि जो बच्चा है वो बेसिकली एक्टिव लर्निंग करेगा। ठीक है, अब उसमें अगर एक टीचर है वो टीच कर रही है अबाउट द साइंटिफिक मेथड्स जो क्लास में डिस्कस किए गए, उसमें फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंस शो किए जाएंगे ताकि वो सपोर्ट करें जो साइंस के फैक्ट्स हैं, उनको जो क्लेम कर रहे हैं उसको सपोर्ट करें। टीचर जो है वो स्टूडेंट से आस्क करेगी कि वो डिज़ाइन करें, कंस्ट्रक्ट करें ऑन एक्सपेरिमेंट, टेस्ट करें अपने हाइपोथेसिस को। तो ये बेसिकली आपके सारे के सारे एपिस्टेमोलॉजी में आ जाएंगे। आई होप मैंने यहाँ तक क्लियर कर दिया होगा। अब हम आ जाएंगे एक्सियोलॉजी पे। तो मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ तक मैं अपलोड कर दूँ, फिर इसकी मैं जो इसकी ब्रांचेस है उसको फिर मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूँ। थर्ड जो फ़िलासफ़ी है विच इज़ एक्सियोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ वैल्यूज़ इन टर्म ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एस्थेटिक्स। यानी हमने जो मेटाफिज़िकल में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था नेचर ऑफ रियलिटी, हमने एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ा तो नेचर ऑफ नॉलेज, और एक्सियोलॉजी में है कि नेचर ऑफ वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ किस टाइप में, जिसमें फिर आप पूछे जाते कि व्हाट इज़ गुड, क्या अच्छा है। मैंने यहाँ लिखे नहीं है वो सवाल, व्हाट इज़ गुड, किस टाइप्स के एट्रीब्यूट ह्यूमन में होने चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली सवाल पूछे जाते हैं किसमें, एक्सियोलॉजी में। वैल्यूज़ क्या हैं, हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये अच्छी वैल्यू है, ये बुरी वैल्यू है, हम कैसे वैल्यूज़ और नॉलेज के बीच में रिलेशनशिप बता सकते हैं, हम कैसे वैल्यूज़ और एक्शंस के बीच में रिलेशनशिप्स बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्सियोलॉजी एजुकेशन में इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड करवाते हैं कि जो रोल वैल्यूज़ का हमारी ज़िंदगी में वो बड़ा अहम है। कैसे हम स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं, हम कैसे उनको हम एक एथिकल डिसीजन लेने में उनके हेल्प कर रहे हैं, और जैसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है, हम क्लासरूम इन्वायरमेंट को कैसे रखते हैं, किस तरीके से वो पॉजिटिव जो हमारा पॉजिटिव इन्वायरमेंट, बेसिकली ज़ाहिर सी बात है जब आपकी क्लास का इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा तो एक पॉजिटिव वैल्यूज़ जनरेट होंगी बच्चों में। तो उसमें बेसिकली टीचर जो है वो फेयरनेस बरकरार रखती है। अगर कोई इशू है तो बच्चों में सोशल वैल्यूज़ डेवलप होते हैं कि वो उसको रिजॉल्व करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होती है। और उसके अलावा जैसे एक जो आपस में मिलकर एक ग्रुपिंग में और लर्न कर रहे होते हैं एक दूसरे से मिलकर, मुझे एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं याद आ रहा एक उसकी, बल्कि एक मैं उस पर लेक्चर भी बनाऊंगी, मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ वो वर्ड क्या है, क्योंकि वो एक पूरी एक मेथड ऑफ टीचिंग है बेसिकली। तो वो जब हम उसके ज़रिए पढ़ाते हैं तो वहाँ से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। अपने मतलब ज़ाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त सही हो, तो बच्चों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप हर वक्त सही नहीं, आपसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो ये बेसिकली एक्सियोलॉजी में बात होगी। ठीक है, अच्छा, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मेटाफिज़िकल जो फ़िलासफ़ीज़ है उस पर हम बात करेंगे, यानी आइडियलिज़म है, रियलिज़म है, प्रैग्मेटिज़म है, एग्जिस्टेंशलिज्म है। फिर इसी हिसाब से हम एपिस्टेमोलॉजी भी की जो ब्रांचेस है उसको देखूंगी मैं, और एक्सियोलॉजी को देखूंगी। तो इंशाल्लाह आज ही उसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कुछ। और अगर आप दिस इज़ द राइट वे, मैंने इस तरह, क्योंकि मैंने अपने लिए भी नोट्स बनाए, क्योंकि ज़ाहिर मैं भी अपेयर हो रही हूँ तो मैंने अपने लिए नोट्स बनाए हैं, तो ज़ाहिर से आपके साथ में इस तरीके से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उस वक्त लिखना इट्स नॉट पॉसिबल, ताकि एक्सप्लेन मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।